आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले हम एक बात बता दें, अभी तक जितने लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। इस वीडियो की मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है उसमें, ठीक है ना। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज का फर्स्ट नंबर के पॉइंट के बारे में। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने गवर्नमेंट ऑफिसों में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है, ठीक है ना। मतलब जो मास्क नहीं पहना रहेगा उसे कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। अब ये बांग्लादेश में हुआ है तो बांग्लादेश के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। PM शेख हसीना। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला खालिद, ठीक है ना। इतनी सारी बातें बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास युद्ध हाल ही में भी शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने अपने देश में जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो उन्हें ये प्रतिबंध लगा दिया है कि आप मुफ्त इंटरनेट नहीं दे सकते, ठीक है ना। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। ये रहा इतने बांग्लादेश के पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा सेकेंड नंबर का। हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं कि ये जोगिंदर कौन थे, ठीक है ना। तो ये एक परमवीर चक्र विजेता थे। 1962 में जो चाइना का वार हुआ था उसमें इन्हें परमवीर चक्र मिला था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? कुछ फेमस टाइगर है रिजर्व हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब अगले पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 7.8%, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपए में 7.8% की हिस्सेदारी खरीदेगा ये, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट की स्टेबलाइजमेंट स्थापना कब हुई थी? 2007 में, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट के बारे में हम देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, ठीक है ना। CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किस स्कूल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है CBSE। अब फेस रिकग्निशन सिस्टम क्या है? जैसे 10th और 12th के जो स्टूडेंट है वो अपना सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर में रख सकते हैं। डिजी लॉकर मतलब डिजिटल लॉकर में, ठीक है ना। और इसे अपने फेस ID से ही ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है ना, सर्टिफिकेट को सेव करने का। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में महेश कुमार कनोडिया का निधन हुआ है। जो फिगर में आपको दिख रहे हैं कौन? महेश कुमार कनोडिया। महेश कुमार कनोडिया कौन थे? एक संगीतकार थे, ठीक है। ये एक गुजराती गायक थे। ये 52 भाषाओं में गा सकते थे, ठीक है ना। मतलब ये मिमिक्री भी करते थे। ये कौन है ये गुजराती गायक, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। अब दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। दिल्ली में पहला AV कार चार्जिंग प्लाजा खोला गया है अभी हाल ही में। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है, ठीक है।
इतनी बातें हम यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान जो भारतीय मूल के थे, ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेशल्स। आप फिगर में देख सकते हो वेवल राम कलवान, ये सेशल्स के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, अब ये सेशल्स के चुने गए हैं तो सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। सेशल्स की जो कैपिटल है विक्टोरिया है, करेंसी सेशल्स रुपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है? किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की? इसका जो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है ना। हाँ, अब बांग्लादेश के बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ अभी। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक से इसने सहायता मांगी है। तो विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था? 1944 में। हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपासे। एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। ठीक है, तो ये विश्व बैंक के बारे में इतनी भी जानकारियां हम रखेंगे। हमारा 9 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है म्यांमार। जल जीवन मिशन के तहत भारत और म्यांमार की सीमा पर जलपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना। ये जो है मणिपुर के खगर, इसकी बात करें कि ये कहाँ पे हुआ है, तो मणिपुर के खगवरोन और खेंगज्वाई गांव में हुआ है। ये एकदम एग्जैक्ट प्लेस की बात करें तो खंगवरोन और खेंगज्वाई गांव में हुआ है। ठीक है ना। इसके तहत 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। अब ये म्यांमार में हुआ है, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नायपीडा। ठीक है ना, NAYPYIDAW। ठीक है ना। करेंसी क्या है? वर्मी क्यास्क। प्रेसिडेंट कौन है? वेन मिंट। ठीक है ना। करेंसी का नाम था वर्मी क्यास्क। वर्मी क्यों नाम था? म्यांमार का पूर्व नाम, पहले जो नाम था वो क्या था? वर्मा था, इसलिए वर्मी के नाम से ही चल रहा है वो। ठीक है, हमारा 10 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर योजना में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में और कुछ जान लेते हैं। हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों पहले, जिसके तहत 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ क्या होते हैं? जिनसे औषधियाँ मिलती हैं। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले गौ हत्या अधिनियम में संशोधन भी हुआ था यूपी में। यूपी जो है सबसे अधिक मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य है। ठीक है ना। मिशन शक्ति की भी शुरुआत यूपी में ही की गई थी, जिसके तहत महिलाओं की पुलिस स्टेशन में महिलाओं की समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है ना। अब बात कर लेते कुछ और पॉइंट के, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हो कि बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी यूपी में चल रही है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी चल रही है यूपी में। और 2 ऐप यहाँ पे फेमस है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। और जो वाराणसी में मड़ुवाडी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बनारस रख दिया गया है। ठीक है ना। अभी अगले पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को फरवरी 2021 तक FATF, ये कई दिनों से चर्चा में चल रहा है, तो इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। ठीक है ना। FATF के
ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक रख दिया गया है, ठीक है ना। FATF का फुल फॉर्म मैंने बताया भी हुआ था अभी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। पाकिस्तान को रखा गया तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद है, ठीक है ना। करेंसी पाकिस्तानी रूपी है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। PM कौन है? क्रिकेटर इमरान खान, ठीक है ना। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो लाइन है वो कौन सी लाइन है जो डिवाइड करती है बॉर्डर को? रेड क्लिफ, ठीक है। वहीं अगर ऐसे लाइन के बारे में बात करें तो इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड, ठीक है। US कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन, नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो बीच में जो लाइन है डिवाइड करती है उसको 38th पैरेलल लाइन है, 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। अभी हम अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं 12 नंबर का। हाल ही में किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्य जीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संबत सुवैया, ठीक है ना। आप पिक्चर में देख भी सकते हो संबत सुमैया। ये किस लिए ये पुरस्कार जीते हैं वो भी आप पिक में देख सकते हो। पिक्चर में इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने ये इस पिक्चर के लिए ही ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की? इसका जो करेक्ट आंसर लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना। ये इन्होंने अपने इस सीजन में 8वीं जीत हासिल की है, ठीक है ना। एट्थ जो है 8th बार ये जीते हैं इस सीजन में। और बात करें टोटल की तो 92 बार, 92 टाइम्स ये जीत चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 92 बार जीत करके, 92 टाइम्स जीत कर हासिल करके माइकल शुभंको, एक सेकेंड, माइकल शुभंको को हरा दिया है। माइकल शुभंको 91 टाइम्स जीते थे, ठीक है ना। ये कितने बार जीत गए? 92 टाइम्स। तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है माइकल शुभंको का रिकॉर्ड लुइस हैमिल्टन ने तोड़ दिया है। हमारा 40 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? किसने लॉस वेगास में CJ कप को जीतकर अपना पहला PGA टूर हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जेसन कोक्रक कौन है? अमेरिका के गोल्फ प्लेयर है, ठीक है ना। अब PGA का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन, ठीक है ना। PGA का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन, ठीक है ना। चलो अभी बात कर लेते हैं हम 15 नंबर के पॉइंट के बारे में। 15 नंबर का हमारा पॉइंट है, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो है, ठीक है ना। लेकिन कोलंबो कौन सी कैपिटल है? कॉमर्शियल। एक और कैपिटल है श्रीलंका की, श्री जयवर्धने परमकोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ठीक है ना। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है ना। PM कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है ना। इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? पाक की स्पेलिंग क्या है? PALK, ठीक है ना, PAK वाला नहीं। पाक जलडमरू मध्य स्पेलिंग क्या है? PALK। तो ये याद रखिएगा इसका।
अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपना परिचालन बंद कर लिया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आईसीआईसीआई का जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से सुन लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की? 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई, सीईओ संदीप बख्शी, चेयर, यहाँ के चेयरमैन कौन है आईसीआईसीआई बैंक के? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। तो आज ये 15 पॉइंट हो चुके इस वीडियो में। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना। और डेली का डेली करंट अफेयर देखते रहिए, ताकि कुछ पॉइंट याद होते रहे। बहुत सारे पॉइंट मैं बता देता हूँ, याद हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे कल कुछ नए पॉइंट के साथ, अच्छे रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।